हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा होता है और आना अपनी कार से उतरकर उसके घर में आ जाती है और खुश हो रही होती है। आज मेरी और मेरी बहन ईमा की शादी हो गई है। आना की शादी लूकस से हुई होती है जिससे वो पिछले 3 साल से प्यार करती थी। जैसे ही वो रूम में जाती है तो वहाँ पर लूकस की जगह किम को देखकर शौक हो जाती है। में किम की शादी उसकी बहन एमा के साथ हुई थी और किम अंधा भी होता है, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध रखी होती है। आना सोचने लग जाती है, मैं अपने जीजा जी के रूम में क्या कर रही हूँ? मैं गलती से किसी गलत कार में तो नहीं बैठ गई? भी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है, तुम्हारी बहन ने धोखा दिया है, वो लूकस के साथ ऑस्ट्रेलिया हनीमून चली गई है। ये मैसेज देखकर आना को तो बड़ा झटका लगता है। उसकी मॉम उसे रिप्लाई करती है, तुम मिस्टर किम के सामने ऐसे प्रिटेंड करो कि सब कुछ ठीक है, तब तक मैं और तुम्हारे डैड मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। के बाद आना तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। किम उससे पूछता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आना सोचने लग जाती है, ये तो अंडरग्राउंड किंग है और ये बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारता है। अब मैं क्या करूँगी? पर इसे पता चल गया कि मेरी बहन भाग गई है तो उसके बाद हमारी फैमिली का क्या होगा? बाद वो उसे ब्रदर इन लॉ बोलकर बुलाने लग जाती है। वो पूछता है, तुम कौन हो? के बाद वो झूठ बोल देती है, मैं आपकी वाइफ एमा ही हूँ। ये सुनकर किम उसे किस करने वाला होता है, लेकिन आना तो साइड हो जाती है। तभी किम की आंखों की पट्टी हट जाती है। आना उसे देखकर सोच रही होती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि इसे सब कुछ दिखाई देता है। इसके बाद किम फिर से उसके करीब आने लग जाता है, लेकिन आना को ये सही नहीं लगता क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं थी और वो बात लेने का बहाना कर कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर दीवार के साथ लग जाता है। किम उससे पूछने लग जाता है, तुम्हें क्या हुआ है? वो बोल दिया, मेरे पैर पर ना चोट लग गई है। और सोच रही होती है, अगर इसे ऐसा लगेगा कि मुझे ज्यादा चोट लगी है तो ये मेरे साथ सोने की जिद नहीं करेगा, इसलिए वो दर्द से चिल्लाने लग जाती है। किम उसे अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। तो एमा और लूकस साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। लूकस बोलता है, अब हम दोनों साथ में हैं, मुझे तुम्हारी बहन से छुपकर तुमसे नहीं मिलना पड़ेगा। एमा बोलती है, ये सब कुछ ना मेरी समझदारी की वजह से हुआ है। शादी वाले दिन मैंने इल्यूजन क्रिएट कर उसे दूसरी कार में भेज दिया। तब वो संदेह के साथ है और मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर रही हूँ। दूसरी तरफ आना सोच रही होती है, किम इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है जितना उसके बारे में बताया जा रहा था, लेकिन मुझे अपने घर पर जाकर सब कुछ पता करना होगा। इसके बाद वो वहाँ से निकलने लग जाती है, लेकिन तभी किम को आता हुआ देखकर वो छुप जाती है। किम को भी उस पर डाउट होने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आना अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है और रोने लग जाती है, मॉम डैड मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, अब मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊंगी। उसके पेरेंट्स बोलते हैं, हमारी वजह से तुम्हें सफर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर किम को पता चल गया ना तो वो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। ऐसे ही आना को पता चलता है उसके बॉयफ्रेंड और उसकी बहन ने मिलकर उसे चीट किया है, तो ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा सेट हो जाती है। उसकी मॉम बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। ये बोलकर वो खुद भी रोने लग जाती है। इसके बाद वो वापस से किम के घर जा रही होती है और रास्ते में अपने पेरेंट्स की बातें याद कर रही होती है। उन्होंने कहा था जैसे ही ईमा वापस आ जाएगी तो वो तुम्हारे साथ अपनी जगह बदल लेगी, लेकिन तब तक किम को पता नहीं लगना चाहिए कि दुल्हन बदल गई है। वो सामने किम को खड़ा हुआ देख लेती है और उसे याद आता है कि कल रात किम अपने केबिन में चला गया था। वहाँ पर उसने एक आदमी को मारा था क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहा था, जो कि आना ने भी देख लिया होता है। बल्कि मरी वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद किम बोलने लग जाता है, अब ऐसे काम हम घर पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरी वाइफ डर भी सकती है। तभी वो दरवाजे पर देखता है कि एक इयरिंग पड़ा हुआ है। उसका आदमी बताता है, ये तो मैडम का इयरिंग है। प्रेजेंट में आना डर जाती है, कहीं किम को पता तो नहीं चल गया था कि कल रात में घर से चली गई थी, और उसे झूठ बोल देती है, मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गई थी। वो बोलता है, मुझे तो लगा तुम भाग गई हो। वो बोलती है, अभी तो हमारी शादी हुई है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? वो बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो अब अंदर चलते हैं। उसके बाद वो उसे टॉवल देता है, बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें सर्दी लग जाएगी।
इसके बाद वो अपने आदमी वोंग को आना के लिए सूप बनाने के लिए भेज देता है। आना किम को बोलती है तुम भी जाकर नहा लो वरना तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। वो बोलता है मैं देख नहीं सकता ना, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी। जिसके बाद वो उसे बाथरूम में लेकर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो उसे अपनी शर्ट भी निकालने के लिए बोल रहा होता है। तो आना शर्माते हुए उसकी शर्ट के बटन खोल देती है। किम उसे बताता है 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब से मैं देख नहीं पाता हूँ। मुझे तो लगता है मैं ना एकदम यूजलेस हो गया हूँ। आना को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए बोलती है तुम्हें ना अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। वो बोलती है हाँ थोड़ा तो लगता है, लेकिन तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। वो पूछता है तो क्या इस डर की वजह से तुम मुझे छोड़ दोगी, तो वो ना कर देती है। अभी वो उसके एप्स देखकर शर्मा जाती है और बोलती है अब कुछ काम नहीं है इसलिए मैं बाहर जाती हूँ। वो बोलता है प्लीज तुम मेरे लिए एक बार टॉवल भी ला कर दे देना। आना बाहर आकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। इधर किम के मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं और वो आना के वापस आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन टॉवल तो वोंग लेकर आ जाता है। तो किम पूछने लग जाता है मेरी वाइफ कहाँ पर है। वोंग बताता है मैडम तो नीचे सो पी रही है। इसके बाद वो नीचे आता है और आना को बोलता है मैडम मुझे 1 महीने के लिए छुट्टी चाहिए, पीछे से आपको बॉस का ना ध्यान रखना पड़ेगा। वो बोलती है अचानक से तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए। वो बोलता है मेरी मोम ना बीमार हो गई है। आना पूछने लग जाती है क्या आपकी मोम अभी तक जिंदा है, तो उनकी एज क्या होगी। वोंग सोचने लग जाता है अगर मेरी मोम जिंदा होती तो जरूर उनकी एज 105 साल होती, और बोलने लग जाता है उनकी हेल्थ अच्छी रहती है इसलिए तो ज्यादा जी रही है, लेकिन अब उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आना भी ओके बोल देती है। वोंग उसे एक डायरी देकर बोलता है इसमें सर की सारी हैबिट्स के बारे में लिखा है। उसके जाने के बाद आना उस डायरी को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है किम को बिजली से डर लगता है, जिसके बाद उसे सहलाना होता है। ये देखकर आना तो हंसने लग जाती है, जिससे सब डरते हैं उसे भी बिजली से डर लगता है। तभी वो किम को नीचे आते हुए देख लेती है तो उसे पूछती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। किम बोलता नहीं मुझे बस कार से जाना है। तभी एक गमले से पैर लगकर वो नीचे गिरने वाला होता है। आना उसे बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है और वो उसके ऊपर गिर जाता है। किम उठकर उसे सॉरी बोलने लग जाता है। आना बोलती है कोई बात नहीं मैं आपको ले जाती हूँ, और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। तभी एक और लड़का आता है जिसका नाम जैक होता है। वो बोलता है बॉस आप मुझे भूल गए, मैं इसी काम के लिए तो हूँ। बोलती है ये तो अच्छी बात है, तुम इन्हें आराम से लेकर जाना। किम का तो मुंह ही बन जाता है, अरे हाँ मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। उसके बाद जैक किम को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर वो आना को बोलता है मुझे ना 15 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी शादी ना फिक्स हो गई है। आना बोलती क्या इतनी जल्दी शादी फिक्स हो गई, पहले तो तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। बोलता नहीं शादी तो मेरी लास्ट ईयर ही फिक्स हो गई थी। बोलती है ठीक है तो शादी कर जल्दी वापस आ जाना क्योंकि मिस्टर किम तुम्हारे बिना कहीं जा नहीं पाएंगे ना। बोलता है ओके मैडम। वहाँ से जाने के बाद वो वोंग को कॉल करता है और बोलता है बॉस ने ना मुझे भी निकाल दिया है और कहा है शादी कर आओ। हम बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम छुट्टी पर रहो। के बाद आना किम को लेकर कार में आ जाती है और ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। किम बोलता है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, पर जैक को अचानक से शादी के लिए जाना पड़ा। आना बोलती है कोई बात नहीं। इसके बाद वो उसकी सीट पर लगाने के लिए जाती है। किम उसका हाथ पकड़कर उसके करीब आ जाता है तो आना साइड हो जाती है। रात में तेज बिजली कड़क रही होती है। तभी आना के रूम का दरवाजा नॉक होता है। जैसे ही वो खोलती है तो किम वहाँ पर होता है। वो बोलता है क्या आज रात में यहाँ पर सो सकता हूँ, और बिजली की कड़कने की आवाज सुनकर उसे हक कर लेता है। आना को याद आता है कि किम को बिजली से डर लगता है और उसे सहलाना पड़ता है, जिसके बाद वो उसे सहलाती है और उसे अपने साइड में लिटा लेती है। इसके बाद वो उसे ताड़ते हुए सोच रही होती है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस माफिया के साथ अपना बेड शेयर करूंगी। किम उसे बोलने लग जाता है अरे मेरी बॉडी नॉर्मल है, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, उसके बाद कुछ हो भी सकता है। इसके बाद आना दूसरी साइड मुंह कर सोने का नाटक करने लग जाती है और सोच रही होती है क्या इसे दिखाई देता है। इसके बाद किम भी स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह ये दोनों एक दूसरे को हक कर सो रहे होते हैं। तभी आना उठकर उसे देखने लग जाती है और सोच रही होती है मैं तो भूल ही गई थी ये भी मेरे साथ ही सो रहा है। वैसे ये देखने में कितना ज्यादा हैंडसम लगता है ना, और उसकी नाक पर टच करती है। लेकिन तभी किम की नींद खुल जाती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। आना उसे पूछती है क्या आज तुम्हें कहीं पर जाना है, तो मैं तुम्हें लेकर चली जाऊंगी। वो बोलता है हाँ मुझे एक पार्टी में जाना है। आना सोचने लग जाती है पता नहीं पार्टी में कौन कौन आएगा, कोई मुझे पहचान न ले।
के बाद ये दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। किम के दोस्त और भाई आकर उसे मिलने लग जाते हैं और आना को देखकर पूछते हैं ये लड़की कौन है। किम उन्हें बताता है ये तुम्हारी भाभी है। अभी लोग आना को बोलने लग जाते हैं तुम ना बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। आना थैंक यू बोलकर किम के साथ बैठ जाती है तो मैक्स आना के लिए ड्रिंक लेकर आता है। आना सोचने लग जाती है मैं तो नहीं पीती हूँ, लेकिन अगर ईमा होती तो जरूर पीती, इसलिए मुझे इस ग्लास को ले लेना चाहिए। जिसके बाद वो ग्लास को साइड में रख देती है। किम उसे बोलने लग जाता है सब लोग बोल रहे हैं कि तुम सुंदर हो, लेकिन मैं तो तुम्हें देख ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसका चेहरा टच करने लग जाता है और फिर बोलता है तुम न सच में ही सुंदर हो। इसके बाद एना और किम गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी पीछे से एमा की दोस्त आकर आना को ईमा समझ लेती है और बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारी शादी मिस्टर किम से हो गई है। लेकिन किम उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही आना पीछे मुड़ती है तो टीना उसे पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, एमा कहाँ पर है, क्या तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो। आना बोलती है मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। वो बोलती है तुमने मेरी दोस्त को धोखा देकर किम से शादी की है ना। आना बोलती है तुम तो मुझे बचपन से जानती हो ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। टीना बोलती है तुम बचपन से ही ना अच्छे बनने की नौटंकी करती हो, इसीलिए सब तुम्हें पसंद करते थे और ईमा तुम्हें पसंद नहीं करती थी। इसलिए मैं किम को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी, उसके बाद देखना किम तुम्हारे साथ क्या करेगा। आना बोलती है प्लीज ऐसा मत करना। टीना उसे धक्का मारकर गिरा देती है जिसकी वजह से आना को चोट लग जाती है। के बाद टीना भागते हुए अंदर आती है और किम के आदमी से पूछने लग जाती है मिस्टर किम कहाँ पर है। वो बताता है वो तो घर चले गए हैं। ये सुनकर आना खुश हो जाती है, अच्छा हुआ घर चला गया। टीना बोलती है चिंता मत करो, मैं उसे घर जाकर बता दूंगी। आना घर आने के बाद टीना की बातों के बारे में ही सोच रही होती है। याद करती है टीना ने उसका नाम बहुत ही ज्यादा जोर से लिया होगा, कहीं किम ने मेरा नाम सुन तो नहीं लिया। जैसी आना घर पर आती है किम पूछता है क्या तुम वापिस आ गई हो। आना उसे पूछने लग जाती है अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया होगा तो तुम क्या करोगे। वो पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या। वो बोलती है नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो बोलता है तो ये डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन क्या है। आना सोचने लग जाती है तो हम दोनों का रिलेशन क्या है। मेरी बहन ने इसे धोखा दिया और उसकी जगह यहाँ पर मुझे भेज दिया, यानी कि मेरी फैमिली इसकी दुश्मन हुई और उसे बोलती है शायद कि वो एनिमी हो। किम बोलता है अगर ऐसा होगा ना तो मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। तभी आना को उसकी बहन का कॉल आने लग जाता है। किम उससे पूछने लग जाता है किसका कॉल है। आना बोलती है ऐसे ही कंपनी किसे कॉल आया है। किम बोलता है ठीक है तो जाकर रूम में रेस्ट करो। आना सोच रही होती है अच्छा है ये देख नहीं पाता, वरना ये मेरी बहन का नाम देख लेता। एना रूम में आने के बाद अपनी बहन को कॉल करती है। उसकी बहन उस पर गुस्सा करने लग जाती है, तुमने मेरा कॉल कैसे काटा, क्या किम तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। आना गुस्से में बोलने लग जाती है ये सारी प्रॉब्लम ना तुम्हारी वजह से ही हो रही है, वैसे भी तुमने मेरा फेंका हुआ कचरा ही लिया है क्योंकि लुकस एक कचरा है। बोलती है लुकस अब तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, इसलिए जरा तमीज से बात करो। आना बोलती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जिस मर्जी के साथ रहो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली को सफर करना पड़ रहा है। यहाँ पर आकर जो तुमने रायता फैलाया है ना उसे समेटो। वो बोलती है तुम बिना बिल्कुल मोम जैसी हो, पर चिंता मत करो कुछ दिनों में मैं आ जाऊंगी। उसे टीना के बारे में बताने लग जाती है, लेकिन वो तो कॉल ही कट कर देती है। आना सोचती है लगता है मुझे ही उस टीना को हैंडल कर उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो टीना से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। उसकी मेल उसे बताती है टीना मैडम तो कल रात ही जल्दबाजी में अब्रॉड चली गई थी। आना वहाँ से वापस आने के बाद सोचने लग जाती है अच्छा हुआ वो चली गई, जब तक वो वापस नहीं आती तब तक मुझे अब कोई भी डर नहीं है। इधर एडम किम को बता रहा होता है मैंने टीना को भेज दिया है, तुम आराम से आना के साथ खेल सकते हो। और बोलता है वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सीक्रेटली 3 साल से जिस लड़की को पसंद करते थे तुम्हारी शादी उसी से हो गई। किम बोलता है शुक्रिया। एडम बोलता है लेकिन आना को अभी तक नहीं पता कि वो तुम्हारे जाल में फंस गई है और तुम उसके सामने सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहे हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 3 साल पहले किम अपनी कार से आना को देख लेता है। यहाँ पर वो बैली डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। इतने दिन से किम उसे पसंद करने लगा था। प्रेजेंट में एडम पूछ रहा होता है तुम उसे सच कब बताने वाले हो कि तुम्हें दिखाई देता है। किम बोलता है सही टाइम आने पर ना मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। एडम बोलता है पता नहीं तुमसे शादी करना आना के लिए सही है भी या नहीं। किम तो उसे घूरने लग जाता है। वो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। राना अपने रूम में होती है तभी किम उसके रूम में आ जाता है।
आना उससे पूछने लग जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किम बोलता है, मुझे पता लगा कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। आना बोलती है, ये तो जरा सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगी। किम बोलता है, आजकल के मौसम में छोटी सी चोट भी आराम से ठीक नहीं होती है। आना कुछ और बोल पाती इससे पहले कि अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है। वो बोलती है, जब तुम देख नहीं सकते हो तो दवाई कैसे लगाओगे? वो बोलता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? वो बोलती है, ऐसी बात नहीं है, और उसके साइड में बैठकर अपना गाउन ऊपर कर लेती है। किम उसका पैर पकड़कर अपनी गोद में रखता है। आना तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है और बोलती है कि मैं दवाई ना खुद लगा लूंगी, और अपना पैर हटाने लग जाती है। किम बोलता है, हिलो मत। इसके बाद वो उसकी चोट पर दवाई लगाने लग जाता है। आना उसे देखकर सोच रही होती है, ये कितना ज्यादा अच्छा है, अगर ये अंधा नहीं होता तो पता नहीं कितनी सारी लड़कियां इसके पीछे चिपटी रहती। दवाई लगाने के बाद किम उसके करीब आकर बैठ जाता है। आना तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। किम बोलता है, सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। इसके बाद वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। आना भी सोते हुए किम के बारे में सोचने लग जाती है, लेकिन फिर खुद को समझाती है, मुझे उसके बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए। तभी किम शावर लेकर आता है और उसके बेड पर बैठ जाता है। आना पूछती है, क्या तुम यहीं पर सोने वाले हो? वो बोल रहा, अरे हम कपल्स है, क्या हम दोनों साथ में नहीं सो सकते? मैं अंधा हूँ तो क्या तुम्हें परेशान करूँगा, इसलिए मना कर रही हो? वो बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो सो जाओ। उसके बाद वो उसके साइड में ही लेट जाता है। आना सोचने लग जाती है, अब मैं क्या करूं? तभी किम जानबूझकर उसके ऊपर हाथ रखकर सोने का नाटक करने लग जाता है। बोलता है कि आज न्यूज में दिखाया गया था कि आज भी बिजली कड़केगी। वो बोलती है, लेकिन मौसम तो आज साफ लग रहा है बाहर। किम बोलता है, न्यूज वाले एकदम सही वेदर बताते हैं। अगले दिन आना को किम अपने पास नहीं दिखता। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है तो आना उसे पूछने लग जाती है कि रात में तुम अच्छे से सोए नहीं थे, क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे ना काले गड्ढे हो गए हैं। वो बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं बस जल्दी उठकर ना शावर लेने के लिए चला गया था। वो बोलती है, पर कल रात भी तो तुम नहाए थे। किम बोलता है, देखो मुझे ना साफ सुथरा रहना पसंद है। नेक्स्ट सीन में आना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वोंग आकर बोलता है, थैंक यू मैडम, इतने समय तक आपने सर किम का ध्यान रखा। वो बोलती है, कोई बात नहीं, पर ये बताओ कि अब तुम्हारी मॉम कैसी है? वोंग बोलता है, ठीक है, लेकिन मन में सोच रहा होता है, इतने दिनों तक मैंने गाँव में बस कागज जलाए हैं। बोलने लग जाता है, बॉस ने ये सारा खाना ना आपकी पसंद का बनवाया है। आना सी फूड टेस्ट कर सोचने लग जाती है, मुझे तो ये पसंद है, लेकिन ईमा को इससे एलर्जी है। पर ये बात किम को कैसे पता? आना पूछने लग जाती है, आपको कैसे पता कि मुझे सी फूड पसंद है? वोंग बताता है, ये बॉस का ऑर्डर था। आना सोचने लग जाती है, कहीं किम को पता तो नहीं चल गया कि दुल्हन बदल चुकी है। अभी वहाँ पर किम भी आ जाता है। आना बोलती है, तुम भी बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन वो मना कर देता है, मुझे अभी कुछ काम है तो पहले मैं वो खत्म कर लेता हूँ। के बाद वो वोंग को बोलता है, मेरे लिए एक कप कॉफी स्टडी रूम में लेकर आ जाना। के बाद वो जाने लगता है। तभी एक अखरोट नीचे गिरता है तो किम उसके साइड से चला जाता है। आना सोचने लग जाती है, जब किम देख नहीं सकता तो उसे पता कैसे चला कि अखरोट कहाँ पर गिरा है। इसके बाद वो अपनी मोम से जाकर बात करता है। उसकी मोम उसे बोल रही होती है, तुम्हें शादी की हुए इतने दिन हो गए, एक दिन भी तुम बहू को लेकर घर क्यों नहीं आए? वो बोलता है, मैं कुछ समय के बाद लेकर आ जाऊंगा, और वैसे आप यहाँ पर आकर मेरी वाइफ को डराना मत, क्योंकि आपको पता है ना मेरा गुस्सा कैसा है। मॉम बोलती है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से मुझे ग्रैंडसन दे दो। और बात रही ग्रैंड माँ की, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो कभी भी टपक सकती हैं। इसके बाद वो फोन रख देता है। तभी है ना किम के लिए कॉफी लेकर आ जाती है और पेन नीचे गिरा देती है। किम पेन को उठाने के लिए नीचे झुकता है। आना उसे देखकर पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें दिखाई देता है? किम बोलता है, दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन पेन गिरने की आवाज से मुझे पता चल गया कि वो कहाँ गिरा है। वैसे भी जब आपका एक सेंस काम नहीं करता तो दूसरे सेंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आना सोचती है, हो सकता है अखरोट की आवाज सुनकर ये साइड में हो गया होगा, और बोलती है, सॉरी मैंने तुम्हें झूठा समझा। वो बोलता है, मेरे लिए ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जिसके बाद वो उसे बाहर लेकर आ जाता है और सनफ्लावर का बगीचा दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है, मैंने वोंग को बोलकर ये फूल ना स्पेशली तुम्हारे लिए लगवाए हैं। वो बोलती है, ये फूल ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो बोलता है, लेकिन सरप्राइज ये नहीं है, और वो उसे अपनी पॉकेट से रिंग निकाल कर उसे दिखाता है। वो बोलती है, ये तो वही रिंग है जो ऑक्शन में थी, ये तो सबसे ज्यादा महंगी बिकी थी ना। वो हाँ बोलकर उसे वो रिंग पहना देता है। आना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोच रही होती है, ये रिंग तो एकदम मेरे साइज की है। तभी किम की दादी वहाँ पर आ जाती है और पूछती है, मेरी बहू कहाँ पर है?
आना किम के पीछे छुपने लग जाती है क्योंकि उसे डर था कहीं दादी उसे पहचान न ले। किम बोलने लग जाता है, दादी आपको बिना बताए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दादी तो आना को देखकर बोलने लग जाती है, तुम इतनी ज्यादा अलग क्यों लग रही हो। वो बोलती है, मेरा वजन काफी ज्यादा कम हो गया है ना, शायद इसीलिए। किम तो उसे अपने पीछे छुपा लेता है और बोलता है, ग्रैंडमा लगता है आपकी नजर खराब हो गई है। वो बोलती है, तुम सही कह रहे हो, लगता है मुझे चश्मा बनवा लेना चाहिए। के बाद वो आना को साइड में लेकर आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों की शादी को 1 महीना हो गया है, अब तक तो तुम दोनों को मुझे कोई गुड न्यूज दे देनी चाहिए थी। वो बोलती है, दादी अभी हमने इस बारे में सोचा नहीं है। ग्रैंडमा उसे पूछने लग जाती है, ये बताओ किम कैसा है, उसकी हेल्थ तो ठीक है ना। आना पूछती है, ग्रैंडमा आप ये क्या बातें कर रही हैं। वो बोलती है, मैं पूछ रही हूँ ये रोमांस में कैसा है। वो बोलती है, मुझे नहीं पता दादी जी। ग्रैंडमा बोलने लग जाती है, आजकल के जो बच्चे ना बहुत ही ज्यादा शर्माते हैं, और उसे एक दवाई देकर बोलती है, अगर कोई दिक्कत हो ना तो किम को ये दवाई खिला देना, ये बात सब कुछ ठीक हो जाएगा। किम बोलने लग जाता है, दादी आपको ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और अभी हमारा बच्चा करने का कोई प्लान नहीं है। ये बोलकर वो ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाता है। किम बोलता है, ग्रैंडमा आपको ना उसे ऐसे डराना नहीं चाहिए था। ग्रैंडमा बोलती है, मैं कहाँ कुछ गलत बोल रही हूँ, और वैसे भी जब तुम्हारी शादी की बात हुई थी तब तो तुम उसे पसंद नहीं करते थे ना, तो अब तुम्हें क्या हो गया है। वो बोलता है, ग्रैंडमा ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो वो वोंग को बुलाकर बोलता है, ग्रैंडमा को घर छोड़ दो। ग्रैंडमा बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ, और खुद से ही बोल रही होती है, ऐसे कैसे तुम लोग मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन नहीं दोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि 3 साल के अंदर मुझे 2 पोता पोती मिल जाएं। रात में वोंग आना के लिए एक पेस्ट्री लेकर आ जाता है। वो बोलता है, ये ग्रैंडमा ने आपके लिए भेजी है। जैसे ही उस पेस्ट्री को खाती है तो उसके बाद उसे गर्मी लगने लग जाती है। इसके बाद किम घर आते ही उसे बुलाने लग जाता है। आना भागते हुए उसके पास आती है और उसे हक कर कर बोलने लग जाती है, जान मुझे ना बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। के बाद वो वोंग को बुलाकर पूछने लग जाता है कि आना ने कुछ खाया था। वोंग बताता है, ग्रैंडमा ने आना के लिए एक पेस्ट्री भेजी थी। जिसके बाद किम सारा मैटर समझ जाता है और वो वोंग को वहाँ से बाहर भेज देता है। उसके जाने के बाद आना किम की शर्ट खोलने लग जाती है और उसे किस कर रही होती है। किम उसे रोकता है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आना नहीं मानती। जिसके बाद किम उसे उठाकर बेड पर लेकर आ जाता है और उसे पूछने लग जाता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो वो हाँ बोल देती है। जिसके बाद किम उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही आना को होश आता है तो कल रात के बारे में याद कर कर घबरा जाती है, लेकिन तभी वो बाहर किम को देख लेती है, इसलिए दोबारा से कंबल के अंदर घुसकर सोने का नाटक करने लग जाती है। किम अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है। ग्रैंडमा पूछती है, कल की रात कैसी गई। किम तो गुस्सा करने लग जाता है, ग्रैंडमा मैंने आपको मना किया था ना हमारे मैटर में दखल अंदाजी करने के लिए। लेकिन ग्रैंडमा बोलती है, चुप रहो, और कॉल काट देती है। इसके बाद किम आना से आकर पूछने लग जाता है, तुम कब तक ये सोने का नाटक करने वाली हो। वो बोलती है, क्या तुम पहले बाहर जा सकते हो। वो बोलता है, ठीक है मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम तैयार होकर आ जाओ। उसके जाने के बाद आना सोचने लग जाती है, अब मैं इसे कैसे फेस करूंगी। के बाद जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आती है तो बाहर किम के साथ उसका दोस्त भी बैठा होता है। ना उसे देख कर वापस जाने लगती है। तभी एडम उसे गुड मॉर्निंग बोलता है तो वो उन्हें बोलती है, आप लोग बात करो, मैं अपने रूम में हूँ। एडम बोलता है, आप भी नीचे आ जाइए, इसके बाद हम सब गोल्फ खेलने के लिए चलेंगे। इसके बाद ये लोग कार में जा रहे होते हैं। एना और किम तो चुपचाप कार में बैठे होते हैं। एडम और मैक्स एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, ये दोनों कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, कहीं कल रात इनके बीच में कुछ हुआ तो नहीं। वो बोलता है, मुझे भी यही लग रहा है। एना सोचती है, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है। तभी किम अपने दोस्त को विंडो नीचे करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद आना ताजी हवा का मजा ले रही होती है। तभी किम उसे एक लॉलीपॉप देता है। आना उसे देखकर सोचने लग जाती है, किम मेरा फेवरेट फ्लेवर पाइनएप्पल लेकर आया है। इसके बाद ये सभी लोग गोल्फ ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी आना और किम चुपचाप बैठे हुए होते हैं। एडम मैक्स को बोल रहा होता है, देखो उन लोगों को, मैंने कहा था ना जरूर उनके बीच में कुछ गड़बड़ है, ये लोग सुबह से बात नहीं कर रहे हैं। वो बोलता है, हमें ही ना कुछ करना होगा। इसके बाद मैक्स आना की तरफ शॉट लगाकर निशाना मारता है, फिर चिल्लाकर उसे बचने के लिए बोलता है। किम उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिस चक्कर में ये दोनों करीब आ जाते हैं। इसके बाद एना साइड होकर उसे शुक्रिया अदा करती है। किम बोलता है, मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वो बोलती है, कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या। वो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने डॉक्टर को बुलाकर तुम्हें इंजेक्शन दिलवा दिया था।
के बाद वो अपने हाथ में इंजेक्शन का निशान देखकर रिलैक्स हो जाती है। किम बोलता है जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी ना तो हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। रात को सोते वक्त भी आना उसी की बातों के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। अभी किम आकर बोलने लग जाता है क्या हुआ, कुछ अजीब फील हो रहा है क्या? आना साइड होकर बोलने लग जाती है नहीं मैं तो सो रही हूँ। वो उसे हक कर वहीं पर सो जाता है और गुड नाइट बोलता है तो वो भी उसे स्माइल कर गुड नाइट बोलकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आना सब नोकीली जगहों पर सेफ्टी के लिए रबर लगा देती है ताकि किम को चोट न लगे। तभी वोंग होकर पूछने लग जाता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए? आना बोलती है नहीं सब कुछ हो गया है। वोंग बोलता है आप सर का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हो, इवन आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। मुझे लगता है आप दोनों हमेशा साथ में ही रहोगे। वो भी किम के बारे में सोचकर बोलने लग जाती है मुझे भी यही लगता है। और वो किम को सच बताने के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद वो किम को कॉल कर बोलने लग जाती है आज तुम घर जल्दी आ जाना। किम बोलता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। के बाद शाम को जैसे ही वो घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। वो आना को आवाज लगाने लग जाता है तभी आना बर्थडे केक लेकर उसके पास आ जाती है। उसे बोलती है मुझे मालूम है कि तुम देख नहीं सकते लेकिन अभी तुम्हारे सामने ना एक केक है, आज तुम्हारा बर्थडे है ना इसलिए जल्दी से कैंडल बुझाकर अपनी विश मांग लो। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि हर साल मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करूँ। के बाद वो केक को साइड में रखती है और उससे पूछती है क्या मैं इस हैंडसम से बंदे के साथ डांस कर सकती हूँ? इसके बाद ये दोनों डांस करने लग जाते हैं। वो बोलती है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या तोहफा दूँ, तुम्हें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है मुझे बस अपनी वाइफ से किस चाहिए। तो आना स्माइल करते हुए उसे किस कर देती है। वो बोलती है लेकिन मैं तुमसे अगर कोई बात बताना चाहती हूँ तो? वो बोलता है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो उसे वो बात बताने ही वाली होती है लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लग जाता। वो फोन उसकी मोम का होता है। मोम उसे बताती है तुम्हारी बहन ना वापस आ गई है तो कल तुम भी यहाँ पर वापस आ जाना। ये सुनकर तो उसका मूड ही खराब हो जाता है। अगले दिन एमा के पेरेंट्स उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। मालूम है तुमने अपनी बहन को कितनी बुरी तरीके से फंसा दिया है और तुम यहाँ पर सब कुछ खराब कर भाग गई। वो बोलती है मैं और लूकस एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो बोलते हैं तो तुमने पहले किम से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा। वो बोलती है उस टाइम पर वो अंधा नहीं था और मुझे क्या मालूम था कि एक्सीडेंट के बाद उसकी आंखें ठीक ही नहीं होंगी। पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं और जो तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ उसका क्या। वो बोलती है ये अच्छा तो है एक अंधा है और दूसरी स्टूपिड, मस्त जोड़ी है दोनों की। एना भी ये बात सुन लेती है और आकर उसे एक चाटा धर देती है। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे चाटा मारने की। तो वो उसे एक और चाटा मार देती है और बोलती है शुक्र मनाओ कि इन 2 महीने में मेरा गुस्सा शांत हो गया, ना अगर शादी वाले दिन तुम मुझे मिल जाती ना तो मैं तुम्हें वहीं पर मार देती। वो बोलती है मैं तुम्हारी बहन हूँ। आना बोलती है अच्छा तुम्हें ये बात याद आ गई है, तब कहाँ थी जब तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुराया। डैड बोलने लग जाते हैं अब ये सोचो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। वो बोलती है अब सॉल्व क्या करना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आना तो गुस्से से उसे देखने लग जाती है दोबारा ये बात मत बोलना। डैड बोलने लग जाते हैं तुम्हारी बहन 2 महीने से तुम्हें बचा रही है और किम को अभी तक कुछ नहीं पता चला तो तुम उसकी जगह वहाँ पर वापस चली जाओ। आना नहीं चाहती थी कि ऐसा हो और एमा भी मना कर देती है मैं उस अंधे आदमी के पास नहीं जाने वाली हूँ। अभी उसके डैड के हार्ट में पेन होने लग जाता है तो आना उन्हें दवाई देने लग जाती है। मॉम पूछने लग जाती है बताओ अब क्या करना है आना। ईमा बोलती है चाहे कुछ भी बोले लेकिन मैं उस आदमी के पास वापस नहीं जाने वाली हूँ, भले ही आप मुझे मार दो। डैड बोलने लग जाते हैं तुम्हारी वजह से ना हम सब लोगों को सफर करना पड़ रहा है और अगर किम को गुस्सा आ गया तो पता नहीं उसके बाद क्या ही होगा। तभी किम का बंदा वहाँ पर आना को लेने के लिए आया होता है तो आना अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर चली जाती है। लेकिन तभी बाहर उसे लूकस मिल जाता है। वो आना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन आना उसे थप्पड़ मार कर बोलती है तो मुझसे दूर रहना और वहाँ से चली जाती है। पर वापस आने के बाद कि मुझसे पूछने लग जाता है तो आज एकदम से अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए क्यों गई थी। बोलती है क्योंकि मॉम को मेरी याद आ रही थी। किम बोलता है तो मुझे कुछ बताने वाली थी ना। आना सोचती है मैं तो इसे सच बताने वाली थी लेकिन अब ईमा वापिस आ गई है इसलिए मैं अब इसे कुछ नहीं बता सकती। उसे बोल देती है अरे मैं भूल गई मैं क्या बताने वाली थी। बोलती है मैंने चेक किया है मौसम आज एकदम ठीक है इसलिए मैं गेस्ट रूम में रहने के लिए जा रही हूँ। उसके जाने के बाद किम सोचने लग जाता है मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे पसंद करने लग जाओ। अगले दिन किचन में काम करते हुए आना के हाथ पर कट लग जाता है। किम बोलता है चलो मैं दवाई लगा देता हूँ लेकिन आना मना कर देती है। ये बोलकर
वो बाहर चली जाती है। लेकिन तभी वो देखती है टेबल पर किम ने उसके लिए एक नेकलेस रखा होता है और साथ ही एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। आना उस गिफ्ट को देखकर स्माइल करने लग जाती है, लेकिन फिर सोचती है अब सब कुछ चेंज होने वाला है, इसलिए मुझे ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तभी ग्रैंडमा उससे मिलने के लिए आ जाती है और नेकलेस को देखकर बोलती है, ये तो वही नेकलेस है जो कि मैंने ऑक्शन में देखा था। मुझे ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जरूर किम इसे मेरे लिए लेकर आया होगा। बोलती है हाँ ये आपके लिए ही है। जिसके बाद वो ग्रैंडमा को वो नेकलेस पहना देती है। अभी किम वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंडमा बोलती है ये नेकलेस जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर किम तो बहुत ही ज्यादा सैड होता है क्योंकि नेकलेस तो वो अपनी वाइफ के लिए लाया था और बोलता है अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा ही होगा ग्रैंडमा। तभी आना उसके पास आती है। वो बोलता है मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो आना उसे रूम के बाहर छोड़कर जाने लगती है। जिसके बाद वो आना का हाथ खींचकर उसे किस करने लग जाता है। आना उसे रोकती है। वो बोलता है तुम इतने टाइम से मुझे इग्नोर कर रही हो, ये बताओ कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। वो बोलती है तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही मैं तुमसे नाराज हूँ। वो बोलता है ठीक है तो वापस से मेरे साथ सेम बेड पर सोने आ जाओ क्योंकि मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। के बाद आना अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो किम के बारे में ही सोच रही होती है। उसकी मॉम उसे बोलने लग जाती है तुम्हें केक कितना ज्यादा पसंद है तो तुम खा क्यों नहीं रही हो। आना बोलती हाँ ये केक तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तभी वो सामने ईमा और लुकस को देख लेती है। अपने पेरेंट्स को बोलती है देखो जरा इसकी कितनी ज्यादा हिम्मत है कि सबके सामने ये दोनों साथ आ रहे हैं। उसके पेरेंट्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो एमा के पास आते हैं। एमा अपने पेरेंट्स के साथ लंच के लिए आई होती है। उसके फ्रेंड्स उससे पूछने लग जाते हैं तुम्हारी शादी तो किम के साथ होने वाली थी ना, तो ये तो तुम्हारी बहन का फियांसी था, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। वो बोलती है हम दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी आना वहाँ पर आकर उसे खींच कर ले जाने लगती है। लुकस भी बाहर आकर उसके पेरेंट्स को ग्रीट करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अपने रूम में आने के बाद आना उस पर गुस्सा कर रही होती है, मैं यहाँ पर सबसे छुप रही हूँ और तुम यहाँ पर बाहर मजे काट रही हो। वो बोलती है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं हमेशा छुप कर रहूं, कभी ना कभी तो सच बाहर आएगा ही ना। वो बोलती है अच्छा तो चलो मेरे साथ, हम चलकर किम को सब कुछ सच बता देते हैं। ईमा बोलती है वो तुम्हारा पति है तो तुम ही उससे डील करो ना। वो बोलती है ठीक है लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता तुम लोग ऐसे बाहर नहीं घूम सकते। ईमा मान जाती है और लुकस को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो किम वहाँ पर होता है। आना उसके पास आकर पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किम बोलने लग जाता है ये रेस्टोरेंट ना मेरा ही है, मैं भी यहाँ पर एक पार्टी में आया था, मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर है तो मैं उनसे मिलने के लिए आ गया। आना मजाक में पूछने लग जाती है चलो फिर साथ में लंच करते हैं, तो वो भी हाँ बोल देता है। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। किम पूछने लग जाता है ये दोनों कौन है। मोह बोलने लग जाती है ये ईमा की बहन आना है और उसका पति लुकस है। एमा भी झूठ बोल देती है कि मैं आना हूँ। इसके बाद किम अपनी वाइफ यानी कि आना को खाना सर्व करता है और पूछने लग जाता है तुम्हारी बहन और जीजा तो हनीमून से आ गए, हम लोग कब जाने वाले हैं। वो बोलती है जब तुम कहोगे तब चलेंगे। वो बोलता है ठीक है तो फिर मैं प्लान करता हूँ। के बाद ईमा लुकस को पैर से मारकर बोलने लग जाती है तुम भी मुझे खाना सर्व करो। जिसके बाद वो जल्दबाजी में उसकी प्लेट में खाना डाल देता है। ईमा तो मुंह बनाने लग जाती है। तभी किम का बंदा आकर उसे कुछ पेपर देता है। वो बोलता है आप सभी लोग यहाँ पर है तो मैं बताना चाहता हूँ मैंने अपनी प्रॉपर्टी आना के नाम कर दी है। ये बोलकर वो फाइल आना को दे देता है। पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं हमारी बेटी को कितना अच्छा पति मिला है। इसके बाद एमा गुस्से में बाहर चली जाती है। लुकस उसके पीछे आकर पूछने लग जाता है तुम्हें क्या हो गया है। वो बोलती है वो आना को कितना सब कुछ दे रहा है पर तुमने तो मुझे आज तक एक नेकलेस भी नहीं दिया है। वो बोलता है मेरे बिल्स ना मेरे डैड हैंडल करते हैं और नेकलेस मैं तुम्हें अगले महीने दे दूंगा। वो बोलती है फिर तो मुझे तुम्हारे डैड से ही शादी कर लेनी चाहिए थी ना। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईमा आना को बुलाती है और बोलती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है ना वो सब कुछ मेरा है, तो पेपर्स पर भी मेरा ही नाम होगा क्योंकि किम को लगता है कि उसने मुझसे शादी की है। वो बोलती है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अपने पति के साथ चली जाती है। घर पर आने के बाद आना सोच रही होती है ईमा एकदम सही बोल रही थी, किम को तो पता ही नहीं है कि मैं ईमा नहीं हूँ। वोंग आकर बताता है ग्रैंडमा आपसे मिलने के लिए आई है। जिसके बाद वो नीचे जाती है। ग्रैंडमा उसके लिए बहुत सारे खाने की चीजें लेकर आई होती है।
सब मैंने और तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम्हारे लिए लिया है। जल्दी से तुम बस हमें एक ग्रैंड सन दे दो। तो वो भी स्माइल कर कर थैंक यू बोलती है। के बाद रूम में आकर वो सैंडल्स ट्राई कर रही होती है जो कि उसे फिट नहीं हो रहे होते और सोचने लग जाती है ये शादी भी बिल्कुल इन सैंडल्स की तरह है जिसमें मैं फिट नहीं होंगी, क्योंकि ये मेरे लिए है ही नहीं। किम आकर बोलता है सैंडल्स का साइज ना गलत आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नए मंगवा दिए हैं। आना पूछती है तुम्हें मेरा साइज कैसे पता चला? बोलता है इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, मुझे तो सब पता लगना ही है ना। ये बोलकर वो उसे सैंडल अपने हाथों से पहनाने लग जाता है और बोलता है मुझे मालूम है कि हमारी शादी जल्दी में हुई है, लेकिन हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। वो बोलती है तुम एकदम सही बोल रहे हो और उसका हाथ पकड़ लेती है। के बाद वो सैंडल रखने के लिए कैबिनेट खोलती है। फिर वहाँ पर उसे किम की आई चेकअप की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है। तभी किम वहाँ पर आ जाता है, इसलिए वो उस रिपोर्ट को छुपा देती है। फिर टाइम वो सोच रही होती है उस रिपोर्ट में तो लिखा था कि किम की आई सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हो गई है, तो ये कुछ देख क्यों नहीं सकता है। इसके बाद वो उसकी आंखों के सामने हाथ घुमाती है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो पूछने लग जाता है तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहोगी? वो बोलती है क्या तुम्हारे पास टाइम है जाने का? वो बोलता है तुम्हारे लिए मैं टाइम निकाल लूंगा, इसके बाद हम हर साल ट्रिप पे जाया करेंगे। इसके बाद आना खुश होकर सो जाती है। नेक्स्ट डे आना डॉक्टर से मिलती है और उसे किम की रिपोर्ट दिखाती है। वो बोलती है इन रिपोर्ट के हिसाब से मेरे हस्बैंड का जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा, तो वो देख क्यों नहीं पा रहे हैं? डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखकर बोलता है ये रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती है। वो बोलती है इसका मतलब मेरे हस्बैंड देख सकते हैं। डॉक्टर हाँ बोल देता है। वहाँ से निकलते वक्त आना सोच रही होती है इसका मतलब किम अभी तक नाटक कर रहा था, यानी कि उसे पता है कि मैं एमा नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे अपने घर से नहीं निकाला। इसके बाद जब वो घर पर पहुँचती है तो किम अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। आना उसे ध्यान से देख रही होती है और सोचने लग जाती है किम मुझसे सच क्यों छुपा रहा है। तभी एडम उसे ग्रीट करने लग जाता है। आना बोलती है आप लोग बात करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसके जाने के बाद एडम पूछने लग जाता है तुम उसे सच कब बताओगे? बोलता है मुझे डर लग रहा है, अगर मैं उसे सच बताऊंगा तो उसकी बात खो दूंगा। इधर आना रूम में बैठकर इसी बारे में सोच रही होती है कि किम उससे सच क्यों छुपा रहा है। तभी उसे टीना का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है प्लीज मुझे वापस बुला लो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो बोलती है अब्रॉड तो तुम घूमने गई थी ना, तो मुझे क्यों बोल रही हो? वो बोलती है तुमने ही तो किसी को कहा था कि मुझे अब्रॉड भेज दे। आना बोलती है मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा था। ये बोलकर वो फोन काट देती है। किम रूम में आ जाता है। आना को उस पर डाउट होने लग जाता है, जरूर इसने ही उसे भेजा होगा और उससे पूछने लग जाती है क्या तुम किसी टीना को जानते हो? वो बोलता है मैं किसी टीना को नहीं जानता। वो बोलती है ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। इसके बाद ये दोनों एडम और मैक्स से मिलते हैं। ये दोनों उन्हें हनीमून के कुछ प्लान दिखाते हैं। अगर तुम्हें कुछ पसंद ना आए तो हमें बता दो, हम वापस से प्लानिंग कर लेंगे। जिसके बाद वो सारी चीजें देखने लग जाती है। मैक्स और एडम आपस में बात कर रहे होते हैं। ये दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, इसका मतलब जब ये दोनों वापस आएंगे तो हमें अपना भतीजा मिलेगा। किम उन्हें इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं। इसके बाद आना वॉशरूम में चली जाती है। किम अपने दोस्तों को बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे थे। एडम बोलता है तुम 3 साल से उसे पसंद करते हो और वो तुम्हारा पहली नजर का प्यार है, ये बात तुम उसे कब बताने वाले हो? आना ने ये सारी बातें सुन रही होती है। रात में सोते वक्त वो सोच रही होती है, यानी कि किम पहले दिन से ही सब कुछ जानता था। इसके बाद वो प्रॉपर्टी के पेपर चेक करती है तो उसमें भी आना का ही नाम लिखा होता है। इसके बाद वो किम को उठाकर पूछने लग जाती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलता है बताओ क्या बात करनी है? वो बोलती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो वो मना कर देता है। आना बोलती है अच्छा ये बताओ मेरा नाइट गाउन कैसा लग रहा है? वो बोलता है तुम्हें पता तो है मैं देख नहीं सकता, कैसा मजाक कर रही हो? जिसके बाद वो अपना गाउन नीचे कर कर बोलती है अब कैसा लग रहा है? जिसके बाद किम तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और बोलता है कहा ना मैं देख नहीं सकता, तो कैसे बताऊं? तो उसके करीब आने लग जाती है। किम बोलता है अब हमें सो जाना चाहिए। नैना तो अपना गाउन निकाल कर उसकी तरफ होने लग जाती है। वो बेचारा तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और उस बेचारे की नाक से खून आने लग जाता है। आना बोलती है तुम्हें तो नोज ब्लीडिंग हो रही है। बोलता है मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ और भाग जाता है। आना भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाती है। वो बोलता है पहले तुम कपड़े पहन लो। आना बोलती है देखो मेरी तरफ, मैंने कपड़े पहन रखे हैं और मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम मुझे पहले से जानते हो। ये भी पता लग गया है कि तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है।
वो बोलता है ठीक है, तो हम आराम से बैठकर बात करते हैं। आना उससे पूछती है ये बताओ तुम्हारे दोस्त क्यों बोल रहे थे कि तुम मुझे 3 साल से जानते हो। वो बोलता है 3 साल पहले मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा था, उसी दिन तुम मेरे दिल में छा गई थी। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा ढूंढा लेकिन तुम मुझे किसी भी डांस अकेडमी में नहीं मिली। वो बोलती है मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैंने डांस छोड़ दिया था। वो बोलता है उसके बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था और मेरे ग्रैंडपा ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी। पहले मैंने शादी के लिए मना कर दिया लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तुम्हारी ही बहन है। उसके बाद मुझे उसके और लूकस के अफेयर के बारे में भी पता लग गया था, इसलिए मैंने सोचा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वो बोलती इसका मतलब सब कुछ कॉन्फिडेंस था, तुमने इसमें कुछ नहीं किया। वो बोलता है बस मैंने तुम्हारी बहन की वो मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में हेल्प कर दी थी। आना बोलती है इसका मतलब तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे। वो बोलता है अब तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका है ना, तो प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। और वो उसे किस करने के लिए चाहता है लेकिन वो उसे साइड कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है तो उसके पेरेंट्स भी कहीं पर जा रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स उसे देखकर बोलते हैं इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं आपको सब कुछ बता दूंगी लेकिन ये बताओ कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हो। वो बताते हैं एमा और लूकस की लड़ाई हो गई है, तुम भी हमारे साथ चलो। इधर एमा और लूकस लड़ाई कर रहे होते हैं। लूकस पैसे हार गया होता है, तभी उसे किसी लड़की का कॉल आता है। एमा उसे फोन मांगने लग जाती है, मुझे फोन दिखाओ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना। लेकिन वो उसे फोन नहीं देता। वो बोलता है मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। एमा उसे थप्पड़ मारती है तो वो उसे पागल बोलकर सोफे पर धक्का दे देता है। फिर उसके पेरेंट्स और आना भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो एमा को लेकर घर वापस आ जाते हैं। लूकस आना को साइड में बुलाकर बोलने लग जाता है मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हारी बजाय तुम्हारी बहन को चुना। प्लीज अब तुम मेरे पास वापस आ जाओ ना। आना बोलते तुमने हम दोनों बहनों को समझकर क्या रखा है, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से गुम हो लो, दोबारा मेरे सामने मत आना। ये बोलकर वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन किम ने ये सब कुछ देख लिया होता है। घर पर वापस आने के बाद एमा आना को बोलती है लूकस तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है इसलिए उससे दूर रहना। आना बोलती मुझे कचरा रखने की दिलचस्पी नहीं है। अभी किम बोलता है मैं आना को लेने के लिए आया हूँ। उसके पेरेंट्स बोलते तुम चली जाओ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आना सोचती है ऑलरेडी आज बहुत तमाशा हो गया है, मैं अपने पेरेंट्स को सच्चाई बाद में बता दूंगी। इसके बाद वो किम के साथ वहाँ से चली जाती है। किम उसे बोल रहा होता है अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे सजा दे सकती हो। आना बोलती है देखो मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। किम बोलता है तुम सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा। उसके बाद वो सो जाती है तो किम उसे अपना कोट उड़ा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही आना बात लेकर आती है वो सोचती है अब तक मैं किम के सामने ऐसे ही घूम रही थी क्योंकि मुझे लगा वो अंधा है, लेकिन उसने तो सब कुछ देख लिया है। ये याद कर वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। इसके बाद वो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। तभी वांग नाश्ता लगा देता है। आना सोचती है यानी कि वोंग भी अभी तक किम के कहने पर उसे झूठ बोल रहा था, यानी कि वो बिजली से डरने वाली बात भी एकदम झूठी थी। किम बोलने लग जाता है जैक छुट्टी पर है तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। आना बोलती है तुम्हें दिखाई भी देता है और ड्राइविंग भी आती होगी। लेकिन किम उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है जिसके बाद आना मान जाती है। बाहर जाते हुए आना उसका हाथ पकड़ने लग जाती है लेकिन तभी याद आता है ये अंधा नहीं है और उसका हाथ छोड़कर आगे चलने लगती है। किम बोलता है अरे मैं देख नहीं सकता हूँ। आना बोलती नाटक बंद करो और चुपचाप आ जाओ। कार में बैठने के बाद वो उसे बोल रहा होता है मैं तुम्हें ऑक्शन से नया नेकलेस ला कर दूंगा। आना बोलती मुझे ज्वेलरी ज्यादा पसंद नहीं है, ये बताओ कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो किम थिएटर बोल देता है। इसके बाद ये दोनों थिएटर देखने के लिए पहुंच जाते हैं। आना तो उसे चिढ़ाने लग जाती है जब तुम देख नहीं सकते हो तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो बोलता है मैंने तुम्हारे डेस्क पर ना इस प्ले की बुक देखी थी, मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। उसके बाद दोनों ही शो को एंजॉय करते हैं और उसके बाद लंच करने के लिए आते हैं। आना बोलती है मुझे शो ना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। किम बोलते ये बताओ तुम्हें और क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो बोलती है फिर तो मुझे अच्छे से सोचना होगा। इसके बाद दोनों खाना ऑर्डर करने लग जाते हैं। तभी किम वहाँ पर लूकस को देख लेता है। वो आना को बोलता है तुम खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आता हूँ। लूकस फोन पर बात कर रहा होता है मुझे इमा से डिवोर्स चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आना मेरे पास वापिस आ जाए। मुझे तो रिग्रेट हो रहा है मैंने उस लड़की को चूज क्यों नहीं किया। लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो किम को देखकर फोन रख देता है। किम उससे पूछता है तुम्हें किस बात का रिग्रेट हो रहा है। बोलता है कुछ नहीं। जिसके बाद किम वहाँ से जाने लगता है। लूकस को लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी किम उसे एक जोरदार पंच मारता है। रैना का खाना आ जाता है। वो सोच रही होती है किम अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उसके बाद वो किम को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। वो लूकस को देखकर पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इसे चोट कैसे लगी। किम बोलता है देखो ना मेरे हाथ पर लग गई है। बोलती ठीक है तो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ।
लूकस क्लब में आकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसके दोस्त उसकी चोट देखकर पूछने लग जाते हैं, तुम्हें ये क्या हो गया है? वो बोलता है, कुछ नहीं, बस मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। एक लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, चलो ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद वो उस लड़की के साथ ड्रिंक करने लग जाता है। तभी एमा वहाँ पर आकर गुस्सा करने लग जाते है, तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है, तुम्हें क्या मतलब है, चली जाओ यहाँ से। वैसे भी तुमसे शादी कर मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, तो और रिग्रेट मत दो। बोलती है, ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए थी, और वो उसे मारने के लिए जाती है। इधर आना घर पर किम की चोट पर दवाई लगा रही होती है। तभी उसे उसकी मोम का कॉल आ जाता है। वो बताते हैं एमा और लूकस की फिर से लड़ाई हो गई है। जिसके बाद वो वापस से घर पर आती है। इमा को तो लूकस पर गुस्सा आ रहा होता है। आना उस पर हंस रही होती है। इमा बोलती है, तुम क्यों दांत फाड़ रही हो? वो बोलती है, अगर डैड बीमार नहीं होते ना तो मैं तुम्हें पूछती भी नहीं। वो बोलती है, किसी ने कहा भी नहीं है कि तुम मेरी परवाह करो। तभी एना को किम का कॉल आ जाता है। वो बोलती है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा, मैं थोड़ी देर में घर पर आ जाऊंगी। इमा सोच रही होती है, सब कुछ मेरे साथ ही गलत होता है और अच्छा इसे मिल जाता है। लूकस ने मुझे चीट किया, लेकिन किम तो आना से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इवन उसने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। इमा अपने पेरेंट्स को बोलने लग जाती है, अब मैं वापस से अपनी पोजीशन पर आना चाहती हूँ। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अभी तक किम को सच पता नहीं चला है। आना बोलती है, अच्छा लूकस चीटर निकला तो तुम चाहती हो कि मैं उसके पास वापस चली जाऊँ? उसके पेरेंट्स उसे डांटने लग जाते हैं, तुम अपनी बहन के बारे में इतना ज्यादा बुरा कैसे सोच सकती हो? आना बोलती है, मुझे कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इमा अपने पेरेंट्स को समझाने लग जाती है, अगर किम को सच पता चला तो वो सब आना के लिए ही बुरा होगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं लूकस से डिवोर्स ले लूं और किम फैमिली में वापस चली जाऊं। उसके पेरेंट्स को भी ये बात ठीक लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आना किम को पसंद नहीं करती और वो जबरदस्ती वहाँ पर रह रही है। इधर किम आना का वेट कर रहा होता है। वो पूछता है, आप किसका वेट कर रहे हो सर? वो बोलता है, आना ने कहा था वो 2 बजे तक आ जाएगी, लेकिन 3 बज चुके हैं। तभी वहाँ पर इमा आ जाती है तो किम सोफे पर जाकर बैठ जाता है और वॉर्म चाय लेकर आ जाता है। एमा उसे सब कुछ सच बता देती है, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। आना अभी तक बस नाटक कर रही थी। वो बोलता है, कोई बात नहीं, ये हम दोनों के बीच का मैटर है, तो हम मियाँ बीवी हैंडल कर लेंगे। वो बोलती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? उसने तुम्हें धोखा दिया है? वो बोलता है, उससे तो मुझे धोखा खाना भी मंजूर है। वो जिंदगी भर मुझे धोखा देती रहेगी ना, तब भी मैं उससे ही प्यार करूंगा। जिसके बाद एमा तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद आना घर आने के बाद किम के पास आती है। किम उसे बताता है, तुम्हारी बहन आई थी, मैंने उसे बोल दिया कि हम दोनों का मैटर है और उसे भगा दिया। रात में किम उसके पास सोने के लिए आता है, लेकिन आना के पेट में दर्द हो रहा होता है। उसे दवाई देकर पूरी रात उसकी देखभाल कर रहा होता है। जैसे ही मॉर्निंग में वो उठती है, वो बोलती है, क्या रात भर तुम सोए नहीं थे? वो बोलता है, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैं यहीं पर था। तभी आना को ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और इधर इमा ग्रैंडमा के कान भर रही होती है। ग्रैंडमा बोलती है, किम मुझसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं ले सकता, आने दो उन्हें मैं बताती हूँ। इमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अब तो आना किम फैमिली से बाहर हो ही जाएगी। इसके बाद जैसे ये दोनों ग्रैंडमा के पास आते हैं, ग्रैंडमा आना पर गुस्सा करने लग जाती है, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? किम बोलते, ग्रैंडमा आप इससे ऐसे बात मत करो। ग्रैंडमा बोलते, तुम तो चुप करो, इसमें तुम्हारी भी गलती है। आना तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी ग्रैंडमा बोलने लग जाती है, क्या तुम हमेशा आना को ऐसे छुपा कर रखोगे? तुम जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और सभी के सामने अनाउंसमेंट कर दो कि आना हमारे परिवार की बहू है। सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। किम बोलते, ग्रैंडमा मैं जल्दी ऐसा करूँगा। इमा बोलती है, ग्रैंडमा फिर मेरा क्या होगा? ग्रैंडमा बोलती है, जो बहन पीठ पीछे अपनी ही बहन के साथ ऐसे काम कर रही है, तो वो लड़की तो मेरे परिवार की बहू बनने लायक ही नहीं है। एमा तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। एमा आना को बोलने लग जाती है, तुम्हारे साथ ना बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम तुम्हें सारी खुशियाँ देंगे। अगर किम ने भी कभी तुम्हें परेशान किया ना, मुझे बताना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। आना बोलती है, ओके ग्रैंडमा। किम बोलने लग जाता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे ऐसी वाइफ मिली है। तभी किम की मोम वहाँ पर आ जाती है और आना को देखकर बोलने लग जाती है, अच्छा तो तुम मेरी बहू हो। आना उन्हें ग्रीट करने लग जाती है और सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था चाइना की बेस्ट बेली डांसर किम की मॉम है, इसलिए में वो उसकी आइडल भी होती हैं। वो ये बात किम की मॉम को बताती है। मॉम बोलती है, तुम मुझे कैसे जानती हो? वो बोलती है, पहले मैं भी डांस किया करती थी, लेकिन एक दिन डांस करते वक्त मेरे पैर पर चोट लग गई, जिसकी वजह से मैं डांस नहीं कर पाई। मॉम उन दोनों को अपनी शो की टिकट देकर बोलती है, तुम दोनों टाइम निकाल कर मेरा शो देखने जरूर आना।
उसके बाद ये दोनों शो देखने के लिए जाते हैं। आना किम की मॉम को डांस करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और सोचती है काश मेरे पैर ठीक होते तो मैं भी उनकी तरह डांस कर पाती। किम भी ये नोटिस कर लेता है। घर पर आने के बाद वो उससे पूछने लग जाता है तुम्हें किस पैर पर चोट लगी थी। वो बोलती है मेरे लेफ्ट पैर पर लगी थी लेकिन उसके बाद ठीक हो गया था, पर डांस करते वक्त मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद वो अपने डॉक्टर को लेकर आ जाता है। किम बोलता है ये हड्डियों का डॉक्टर है और बेस्ट डॉक्टर है। डॉक्टर आना को बोलता है आपके हस्बैंड ने मुझे आपकी कंडीशन के बारे में बता दिया है। उसका पैर चेक करने के बाद वो किम को अकेले में बताता है आना का पैर डांस करने के लिए एकदम ठीक है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग में डर बैठ गया है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसके बाद किम आना को थिएटर में लेकर आता है और स्टेज पर लाकर बोलता है डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारा पैर एकदम ठीक है, बस तुम्हारे मन में एक डर बैठ गया है, इसलिए आज हम उस डर को बाहर निकाल देंगे। आना तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। किम बोलता है ये थिएटर बिल्कुल खाली है और यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं। अगर कुछ गड़बड़ भी हुई ना तो यहाँ पर तुम्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद आना परफॉर्मेंस के लिए मान जाती है। इसके बाद आना डांस परफॉर्म करती है। उसकी परफॉर्मेंस के बाद लाइट ऑन होती है। वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है जो उसे चेयर्स कर रही होती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ये लड़की हमारी ही अकेडमी में थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद ये दिखी ही नहीं। इसके बाद है ना किम से मिलने के लिए आती है। किम उसे बुके देकर कांग्रेचुलेशन बोलता है। किम की मुंह आकर उसकी तारीफ करने लग जाती है। आना बोलती है मुझे नहीं पता था आप भी यहाँ पर होंगी। वो बोलती है ये थिएटर मेरा ही है तो मुझे तो पता होगा ना यहाँ पर कौन परफॉर्म कर रहा है। वैसे मैंने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया ना शादी का, इसलिए अब से ये थिएटर तुम्हारा है। आना बोलती है लेकिन ये आपकी मेहनत है, इसे मैं ऐसे ही नहीं ले सकती। मॉम बोलती है तुम इसे लेना डिजर्व करती हो। आना थैंक यू बोलकर कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। किम बोलता है मॉम क्या सच में आपने अपना थिएटर उसे दे दिया। मॉम बोलती है मुझे इस लड़की में वो टैलेंट दिखता है, मुझे लगता है ये सब कुछ मैनेज कर लेगी। आना के पेरेंट्स भी उसकी वीडियो देखकर उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आना भी उन्हें थैंक यू बोल देती है। कॉल कटने के बाद डैड अपनी वाइफ को बोल रहे होते हैं आना ने इतने टाइम के बाद स्टेज पर परफॉर्म किया है तो हमें उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। एमा चिढ़कर बोलने लग जाती है डांस ही तो है डैड। पेरेंट्स बोलने लग जाते तुम नहीं समझोगे उसे क्या फेस करना पड़ा था। एमा बोलती है आप लोगों को बस उसकी ही फिक्र है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। घर पर आना थिएटर का शेड्यूल चेक कर रही होती है। किम उसके पास आकर बैठ जाता है। आना उसे बोलती है ये सब कुछ ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो बोलता है मुझे यकीन है तुम सब कुछ अच्छा करोगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। ये बोलकर वो उसे लॉलीपॉप देता है तो वो खुश हो जाती है। तुमने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा है और हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। वो बोलता है तो तुम भी मुझे सपोर्ट करो ना। ये बोलकर वो उसके पास जाने लगता है लेकिन वो तो नहाने का बहाना कर भाग जाती है। लेकिन बाथरूम में आने के बाद वो लॉलीपॉप खाकर स्माइल कर रही होती है। इसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है तो उसके पेरेंट्स उसे एक बेली ड्रेस गिफ्ट करते हैं। उसे एक लाल लिफाफा भी देते हैं जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एमा वहाँ पर आकर आना को बोलने लग जाती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूम में आने के बाद एमा उसे बोल रही होती है जो कुछ भी मेरा था वो तुम्हें मिल गया है, इसलिए बदले में मुझे 50 मिलियन चाहिए। आना पूछने लग जाती है तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। वो बोलती है लूकस ने ये पैसे हारे हैं तो पे तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना। आना बोलती है अच्छा लॉयर ढूंढ कर ना उस आदमी से डिवोर्स ले लो, प्यार के चक्कर में ये बेवकूफी करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और एमा को भी उसकी बात ठीक लग रही होती है। आना घर आने के बाद किम से पूछती है क्या तुम किसी डिवोर्स लॉयर को जानते हो। किम तो डर जाता है क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी बहन के लिए चाहिए। वो बोलता है ठीक है तो मैं किसी लॉयर से बात कर लूंगा। तभी आना को ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है आज मेरा बर्थडे है तो तुम दोनों डिनर पर आ जाना। रात में दोनों ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें बर्थडे विश करते हैं। लेकिन आना गिफ्ट को देखकर सोचने लग जाती है मैं तो ग्रैंडमा के लिए कुछ लेकर ही नहीं आई। अभी किम ग्रैंडमा को गिफ्ट देकर बोलता है ये आना आपके लिए लेकर आई है। ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है मेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। किम आना के कान में बोलने लग जाता है मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ग्रैंडमा उन्हें देखकर खुश हो जाती है इन दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। इसके बाद सभी लोग डिनर की टेबल पर बैठे होते हैं। ग्रैंडमा फिर से उन्हें बच्चे के लिए बोलने लग जाती है। किम बोलते हैं ग्रैंडमा आप कुछ और बात नहीं कर सकती क्या। जिसके बाद सभी लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं और आना भी ड्रिंक कर लेती है। किम उसे सुलाने के लिए रूम में लेकर जाता है लेकिन आना उसे अपने पास खींच लेती है। इसके बाद दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। इधर लूकस की बहुत ज्यादा धुलाई हो गई होती है जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था। एमा भी घर छोड़कर जाने लगती है। लूकस बोलता है तुम पैसे दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती हो।
वो बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए, लेकिन वो उसे मारने लग जाता है। इधर आना डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी एमा उसे रोते हुए कॉल करने लग जाती है। वो बोलती है क्या लूकस ने तुम्हें फिर से मारा? जिसके बाद वो जल्दी से लूकस के घर पर आ जाती है। लूकस आना को बोलता है प्लीज तुम फिर से मेरे पास वापस आ जाओ। के बाद वो उसके सर पर बोतल मारती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून आने लग जाता है और अपनी बहन को बोलती है तुम्हें ऐसे जालिम से मार नहीं खानी चाहिए बल्कि इसकी धुलाई करनी चाहिए। ये बोलकर वो उसे डंडा देती है। के बाद वो अपने पति की अच्छी खासी धुलाई कर देती है। तभी किम वहाँ पर आ जाता है। एमा अपनी बहन से माफी मांग रही होती है और लूकस तो डर कर साइड में बैठा हुआ होता है। एना भी अपनी बहन को माफ कर देती है। किम का दोस्त उसे बोल रहा होता है लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। किम भी शौक हो जाता है और एना उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में आना किम के पास आती है और बोलती है मेरा गुस्सा ना कुछ ज्यादा ही तेज है। किम बोलता है मैं तुम्हारे हर वर्जन से प्यार करता हूँ। तभी किम के पास उसके दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है कि ईमा का डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आना सोचती है जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई थी, लेकिन उस झूठ की वजह से मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया जिसके साथ अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।